हाल ही में भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को याद करते हुए जिला सोलन कांग्रेस कमेटी ने सोलन में सलाम दिवस के रूप में मनाया, जिसमें कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने शहीदों को नमन करते हुए केंद्र की भाजपा सरकारों को जमकर घेरा व कहा कि अब कहां गया वह 56 इंच का सीना, जिसका प्रधानमंत्री सत्ता में आने से पहले बखान करते नहीं थकते थे। सत्ता में आने के लिए तो प्रधानमंत्री कहते थे कि कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो 56 इंच का सीना देख ले, वह उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। अब कहां गई वह बातें? आए दिन सीमा विवाद पर सैनिक शहादत को चूम रहे हैं। सलाम दिवस के मौके पर कांग्रेस ने केंद्र व प्रदेश सरकार को सीमा विवाद सहित बढ़ती हुई महंगाई पर जमकर घेरा। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार की कथनी व करनी में दिन रात का अंतर है। चुनावों से पहले किए गए वायदे हवाई होते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह महंगाई बढ़ाकर आम आदमी को उनके भरोसे छोड़ रही है। भाजपा ने चुनावों से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर खूब हो हल्ला किया था, लेकिन अब अपनी सरकार में इनकी पेट्रोल से ज्यादा डीजल के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन तब इन्हें दाम ज्यादा लगते थे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर भाजपा को अब जनता की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। बात करते हुए कांग्रेस कमेटी सोलन के जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि उन्होंने शहीदों की शहादत पर इस दिन को सलाम दिवस के रूप में मनाया है। उन्होंने कहा कि कहां गया वह 56 इंच वाला प्रधानमंत्री, क्यों नहीं दिया जाता चीन को उनकी भाषा में जवाब। उन्होंने महंगाई बारे कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में ये ही भाजपा की सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर राजनीति करने सड़कों पर उतरा करती थी। 15 जून की रात से 16 जून सुबह 7 बजे तक ये जंग चली रही और हमारे जवान शहीद होते रहे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कान पे जू भी नहीं रेंगी। 16 तारीख की सुबह उन्होंने अपने जनरल भेजकर एक मीटिंग कराई। कहा तो इस बात का हमें जवाब देना चाहिए था। हमारी बंदूकें, हमारी तोपें, हमारी मिसाइलें आग उगलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने जनरलों को भेजकर जो है इस युद्ध को दबाने की कोशिश की। उस वक्त कहा करते थे कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूंगा, चीन और पाकिस्तान दोनों बेहोशी की हालत में चला जाएंगे। कि हमारे 20 लोग, हमारे 20 जवान, जिनमें कर्नल 37 वर्ष का और 20 से 27 वर्ष के हमारे 6 जवान और 11 जवान हमारे जो है वो 31 वर्ष से नीचे के शहीद हो गए। उनकी शहादत का जवाब पूरा देश मांग रहा है। मोदी जी, आपको उनका जवाब देना ही होगा। पेट्रोल डीजल के दाम जो है माननीय मोदी जी पिछले 1 महीने से बढ़ाई जा रहे हैं। शायद हिंदुस्तान एक पहला देश है जहाँ पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा मिल रहा है। वर्ल्ड का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हमारे देश में मिल रहा है। 31.25% जो है वो जीएसटी इस पे लगा रखा है, और वो तो अलग बात है, इसको डे बाई डे कभी 15 पैसे 20 पैसे। आज मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा डीजल जो है वो पेट्रोल के दाम को छू गया है। और डीजल के बढ़ने का मतलब है कि आम व्यक्ति की जो जरूरतें हैं, आम आदमी की जो जरूरत की चीजें हैं, उस पर इसका असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई दिन पर दिन बढ़ जाएगी। और आज हमारे माननीय जयराम जी जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बिजली की दरें बढ़ाकर बिजली के बिल को और बढ़ा दिया। लेकिन इनके कार्यकाल में अब पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन आसमान छू रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी भाजपा सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। कोरोना काल में जहां सरकार को जनता की सेवा करनी चाहिए थी, वहीं महंगाई को बढ़ाकर सरकार अपना खजाना भर रही है। PRTV के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।